बच्चा ऐसा भी है जिसको ये क्वेश्चन और इसका आंसर दोनों पल्ले नहीं पड़े, ईमानदारी से। 1 और 2 और 3 4, बाप रे ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले आप कर लो, नोट कर लिए, सबका नोट हो जाएगा, फिर बोलना यस, फिर मैं इसको समझाऊंगा। हो गया? जल्दी करो, इतनी देर में तो 2-4 ही। मतलब ये ही आंसर क्यों है ये समझ आना चाहिए आपको। वृंदा है, इसका नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। वृंदा है ना, वृंद्रा। तुम्हें आ गया ये? हो गया सबका? अब यहाँ देखो, नोट हो गया ना, आगे बढ़ जाऊं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको एनालाइज एक नंबर का एग्जांपल लेके समझिए। ये कह रहा है कि अगर P कोई प्राइम नंबर, ठीक है, और K कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट P जो है उसको मान लेते हैं 2, आपके समझने के लिए प्राइम नंबर होता है 2, और K को मान लेते हैं अपने समझने के लिए, ताकि आप ये सेंटेंस को समझ, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है, ये समझ आया। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब K स्क्वायर कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर P कोई क्या है प्राइम नंबर है और K कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नंबर होना है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर P जो है वो K स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी अगर 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, बात समझ आ गई, तो 2 जो है वो K को भी डिवाइड करता है। मतलब ये इसने कहा नहीं है, इसने ये कहा है कि अगर P जो है वो K स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कौन कौन सा सच होगा, इनमें से कौन सा सच होगा कि P K/2 को भी डिवाइड करेगा, P 7K को डिवाइड करेगा, P K को डिवाइड करेगा और P K3। अब इसमें से कुछ बच्चे कुछ कहेंगे, कुछ बच्चे ये वाली बात आप इतनी वाली जानते थे, क्योंकि हमने जो √2 को आप इरेशनल प्रूव कर रहे थे या √3 को कर रहे थे या √5 को, वहाँ ये बात आ रही थी कि इफ 2 डिवाइड्स, आ रही थी ना, अरे उसमें ये लिख रहे थे आप, इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स P, ये तो लिख रहे थे। तो इतना जिस बच्चे को याद होगा वो इसका एक आंसर टिक कर देगा, उसको लगेगा पहला ही ऑप्शन सही। ऑप्शन ये थे ना आपके, वो उसको क्या याद आएगा, सॉरी उसको क्या याद आएगा, उसको ये याद आएगा कि मैंने ये पढ़ा है कि इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर देन P डिवाइड्स K, तो वो इसी को सही कर देगा कि एक ऑप्शन, पहले वाला ऑप्शन वो इसको सही कर देगा। बट ऐसा नहीं। अब देखो कैसे इतनी बात आपकी समझ में, नंबर का एग्जांपल लेके समझो 2 और 4, ठीक है। अब देखो 2 K को डिवाइड करता है, इतना ठीक है, यानी ये आ गया आपका एक आंसर, तो ये है, यानी 2 4 को भी, 2 16 को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करता है। अब 2 7K को भी डिवाइड करेगा, 7K माने 4 का 7th मल्टीपल 28, करता है कि नहीं, करता है नहीं करता है। तो कोई प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, उसके हर एक मल्टीपल को डिवाइड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7K को करेगा, यहाँ पर 5K भी लिखा होता तब भी उसको करता है, क्योंकि K को करता है ना, K को करता है, K को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड करेगा ये प्राइम नंबर, पर शर्त ये है कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि K क्यूब को भी करेगा, अगर K स्क्वायर को करेगा तो K क्यूब को भी करेगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 2 इसको भी डिवाइड करता है, बात समझ में आ गई। लेकिन K/2 को नहीं करेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ K/2 को भी कर रहा है ना, यहाँ K/2 को भी कर रहा है। क्यों कर रहा है यहाँ K/2 को, क्योंकि यहाँ हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि ये जो है इसी का मतलब है भी 2 और डिवाइड भी 2 से ही कर, मतलब एग्जाम्पल 2 का ही मल्टीपल लिया है, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है। K/2 को डिवाइड करेगा, ऐसा हर बार नहीं होगा, और ये तीनों चीजें हर बार होंगी। ये इस केस में हो जा रहा है क्योंकि ये हमने क्या लिया है, ऑप्शन भी हमने 2 ही चूज कर लिया, और यहाँ पे नीचे क्या होता है 2 होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है, पर हर केस में ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। कैसे,
बताओ कैसे? एक और एग्जांपल लो जिसमें 2 न ले। 10 और 2, 2 और 10 ले ले, 2 और 10 ले लिया, यानी 10 को तुम क्या कह रहे हो? इसको ये कह रहा है के, और इसको ये क्या कह रहा है? ये पी कह रहा है। चलो पी ले लिया, तो के का स्क्वायर कितना हुआ? 100। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर 2 100 को डिवाइड करेगा तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, 2 70 यानी 7k को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन 2 k/2 को डिवाइड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे k/2 क्या आएगा? 5 आएगा। इसको 2 डिवाइड, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया था कि जिसमें नीचे 2 आके 2 हो जा रहा था ना, k/2 भी यहाँ पर क्या हो रहा था? k मेरा क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, तो k/2 भी जो है 2 ही आ जा रहा था, वो डिवाइड हो जा रही है। पर्टिकुलर केस में ऐसा हो गया, लेकिन हमें आंसर वो लेना है जो सब पर लागू, मतलब ये 3 चीजें सब पर लागू होंगी कि 7k पे, मतलब चाहे आप k कुछ भी ले लीजिए और p कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, तो ये 3 चीज हर बार सब पे लागू होगी। लेकिन ये वाली चीज इस समय पर्टिकुलर इस केस में लागू हो गई, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। आंसर क्या है? ये वाला कि k को डिवाइड करेगा, 7k को भी डिवाइड करेगा और k³ को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे आंसर आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चंस मिल जाए लोगों को, ठीक है। ये नया कंसेप्ट आया है, सब जगह है भी नहीं क्वेश्चन, नेटवर्क से मैंने भी सर्च किया है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन भी है। ये कह रहा है रूट n इज अ नेचुरल नंबर, रूट n एक नेचुरल नंबर है सच दैट n इज ग्रेटर देन 1। देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यही होते हैं, आपको 1000 बार तो बताया ही होंगे मैंने, 1 से जो स्टार्ट होता है। अब ये कह रहा है कि n एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, यानी 1 नहीं है, ठीक है। तो इनमें से क्या सही होगा? नहीं सॉरी, इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में अभी बता रही हूँ। पहले ये बताइए ये कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग एन। क्या कहा? क्वेश्चन समझ आया? क्या बोल रहे हैं? एन नेचुरल नंबर है, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है? रूट n लिखा जा सकता है, या n लिखा जा सकता है, या रूट n/2 लिखा जा सकता है, या कोई भी नहीं, या तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि हमको n का पता ना हो। बताओ, एग्जाम्पल लेके सकते हैं। ये नोट हो गया क्वेश्चन सबका? जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए। सेकंड शिफ्ट तुम्हारा बोर्ड कब सजेगा? बोलो नहीं। चले आगे, ऑप्शंस याद हो गए? देखो ये कह रहा है n प्राइम नंबर, सॉरी n क्या है? नेचुरल नंबर। चेक करो, कुछ भी ले सकते हैं n 1 से बड़ा, ठीक है। क्या ले? देखो बहुत सारे ऑप्शंस लेते हैं। 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या कहा इसने? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? कि रूट n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, या n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, या रूट n/2 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ओनली 2 ठीक है, या 1 और 2 दोनों ठीक है, या 1 2 3 सब ठीक है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग। देखो अगर n अलग अलग लेके देखो, ठीक है। अगर n 2 है
अब 2 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल के साथ साथ प्राइम भी तो है, और नेचुरल नंबर में प्राइम और कंपोजिट दोनों आते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, हालांकि ये बात प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वाली बात कंपोजिट नंबर के लिए होती है, किसके लिए होती है, कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर तो अपने आप में ही प्राइम है, तो इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ही अपना ही मल्टीपल तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई, ये हमने कर लिया। अब रूट एन, तो रूट एन तो क्या हो जाएगा, √2, जो एक क्या है, कैसा नंबर है, √2 इरेशनल, कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर है तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कहाँ से लिखोगे, मतलब रूट एन का मतलब है रूट एन की वैल्यू जो आएगी, तो रूट एन की वैल्यू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 आप लिखते हैं, ये इतनी नहीं होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है जो कहीं तक भी जाता है। तो इसमें तो आप ये वाली बात कह ही नहीं सकते कि आप इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला कोई पकड़ो, मान लिया मैं ये ले लेती हूँ 4, तो 4 में आप n को तो लिख सकते हैं, n 4 है तो n को तो आप 2 × 2 लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। अब आ जाओ √n क्या है, √4 यानी कि 2, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 × 1, यहाँ तक भी ठीक हो गया, ठीक है। अब आ जाओ √n/2, ठीक है, तो √n कितना है हमारा 2/2, तो क्या आ गया 1, तो ये कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं है बेटा, कल परसों तो बताया था, ऑड नंबर, ये कैसा नंबर है, ऑड। तो अब कंडीशन ही कहाँ बची कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखो आप, हैं, अब कंडीशन बची क्या, नहीं बची। और कोई नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 मत लो, कुछ और ले लो, 16 ले लो, है ना, 16 लिया तो 16 को बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिखो, 2 × 2 × 2 × √16 वो भी लिख सकते हैं, 4 होता है, 2 × 2, अब √16/2 यानी 4/2 यानी कि 2, इसको भी लिख सकते हैं, हो गया। तो देखो हमने 3 अलग अलग नेचुरल नंबर लिए, तीनों कंडीशन क्या सेम आ रही है, इसके केस में पहला वाला कहाँ गया, इसके केस में पॉसिबल नहीं है, इसके केस में पॉसिबल नहीं है, सबके लिए नहीं पॉसिबल है सब चीज़ें, इसके केस में पॉसिबल है। तो क्या क्या पॉसिबल आ रहा है और क्या क्या बिल्कुल नहीं आ रहा है। एन को हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, एन को हमेशा लिख सकते हैं ना, एन को हमेशा लिख सकते हैं, सिर्फ एन ही आ रहा है ना, बाकी की कंडीशन किसी पर भी लागू नहीं हो रही है, एन को लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, ओनली क्या हो जाएगा, ओनली 2। देखो इसीलिए लिसन टू मी, इसीलिए इसने क्या बता दिया था कि ये 1 नहीं है, 1 से ऊपर का नंबर है, ये शर्त इसने क्यों रखी, क्योंकि 1 को कैसे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होते हैं, बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो इसलिए इसने पहले ही कह दिया कि 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में उन सबको तो अपना ही मल्टीपल लिख सकते हैं, है ना, 5 को 5 × 1 लिख देंगे, और कंपोजिट नंबर को तो लिखते ही हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। तो इसके लिए हमेशा होगा, बाकी सबके लिए लागू हर किसी में नहीं होगा, और आंसर वो होता है जो सब पर लागू, जो सब पर लागू, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।